मियोन वाले जो है वो अपने बारे में तो नहीं, लेकिन आपको 25 में मुल्क के बारे में बता सकते हैं कि क्या कुछ हुआ। इमरान खान साहब को 14 साल कैद सुना देगी। तैयब अर्दोगान साहब तुर्की से यहाँ पे आए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया, एक्सप्रेस रेलवे को, जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया, और पहलगाम अटैक्स को, जो कि एट बेस्ट एक नेटिव एंटी इंपीरियल जो कश्मीरी रेजिस्टेंस फाइटिंग है उनका एक हमला था। इंडिया ने कोशिश की और नाकाम कोशिश की मई के अंदर सो कॉल्ड पहलगाम का बदला लेने की। अगेन उसके जवाब में बुनियाद अल मरसूस वाक़तन एक सीसा पलाई दीवार बना। चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पे फाइज कर दिया गया। यूके ने भी पाकिस्तान के ऊपर जो एक हिस्टोरिक बैन था वो लिफ्ट कर दिया। 196 जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनको, इसमें उमर अयूब साहब भी शामिल हैं जो पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर थे, उनको 10 साल कैद सुनाई जाए 2023 के 9 मई के प्रोटेस्ट के ऊपर। व्हाइट हाउस ने डिक्लेयर कर दिया कि बीएलए एक दहशतगर्द तंजीम है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर दी। फ्लड्स की कैफियत जो हिंदुस्तान की तरफ से कुछ मैन्युफैक्चर्ड थी, कुछ हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान की झड़प हुई। अक्टूबर में टीएलपी के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हुआ, उनके खिलाफ एनसीसीआईए के अफसरान को टकी भाई के केस में पर्टिकुलरली और केसेस में एट लार्ज अरेस्ट कर लिया गया करप्शन और ब्राइबरी चार्जेस के ऊपर। पाकिस्तान ने 27वीं अमेंडमेंट पास किया, साइबर मिसाइल कमांड आर्मी सबको कंट्रोल करेगी और वो सीडीएफ के ओहदे पे आसिम मुनीर साहब को फाइज करने का इरादा कर दिया। अगेन 14 साल 11 दिसंबर को कैद सुना दी गई बमुशक्कत डीजीआईएसआई फैज हमीद साहब को जो फॉर्मर डीजीआई है। पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब उनको भी 35 साल दहशतगर्दी के केस में अंदर कर दिया गया कि उन्होंने ये जो है फाइनली जो वक्तन फक्तन जिसको थीमेटिकली मिलता जा रहा था एक बूस्ट, वो आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन के आरिफ हबीब साहब ने परचेज कर ली कंसोर्शियम की शक्ल में। सबसे बड़ी जो बाजियाबियां हुई वो दिसंबर में इंजीनियर मिर्जा साहब की हुई। मिर्जा साहब का केस हो, सादुर रहमान उर्फ टकी भाई का केस हो, पीर हसन शाह साहब का केस हो, रजब भट्ट का केस हो, इमरान खान साहब के खुद केस हो। ये साल जो है बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल अरेस्ट और सजाओं का साल था।